एडिट करते रहते हैं और इनकी फट जाती है और बोलते हैं आखिरकार हमने कर लिया। अब अगले सीन में रेडिसा मिकारिन को बताती है कि वो कल ऐश के साथ अपनी डीवीडी सेल करने जा रही है, तो क्या तू हमारे साथ चलेगी। रिप्लाई में बताती है कि वो नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग होंगे। अब ये पूछती है तुझे ऐश वैसे कैसा लगता है। रिप्लाई में बताती है वो अच्छा है, सपोर्टिव है और मेरी मदद करता है। अब मिकारिन बोलती है मतलब तू उसे पसंद करती है। अब ये शर्मा जाती है। फिर अगले सीन में हम ऐश को देखते हैं जो कि कल रेडिसा के साथ जाने के लिए कपड़े सिलेक्ट कर रहा होता है और उसको ये डेट की तरह लग रही होती है और ये सेम हाल रेडिसा का भी होता है। फिर अगले दिन सुबह 10 बजे हमारा भाई स्टेशन पे पहुंच जाता है और सोचता है कि रेडिसा ने कैसे कपड़े पहने होंगे। उसने कुछ नॉर्मल से पहन रखा होगा। अब लेकिन रेडिसा की एंट्री होती है फैशनेबल कपड़ों में, जिसको देख के ऐश बोलता है तू अच्छी लग रही है और मुझे नहीं पता था कि तू इतनी फैशनेबल है। अभी बोलती है मैं नहीं हूँ। फिर हम फ्लैशबैक में क्या देखते हैं जहाँ पे इसने गूगल पे सर्च किया था कपड़ों के बारे में और मिकारिन को कॉल भी किया था, इसलिए मिकारिन ने इसको सुबह जल्दी बुलाकर इसको हीरोइन बना दिया था। अब ये भी तो एक मॉडल है, इसको भी तो पता होगा इन चीज़ों के बारे में। अब प्रेजेंट में दोनों ट्रेन में होते हैं जहाँ भी रेडिसा हमारे भाई से माफ़ी मांगती है जल्दी आने के लिए, लेकिन रिप्लाई में बोलता है कोई बात नहीं हम थोड़ा टाइम पास कर लेंगे। अब दोनों ट्रेन से बाहर निकलते हैं जल्दी आने के लिए, लेकिन रिप्लाई में बोलता है कोई बात नहीं हम थोड़ा टाइम पास कर लेंगे। अब दोनों ट्रेन से बाहर निकलते हैं और दोनों को ना बहुत अजीब लग रहा होता है कि एक डेट जैसी लग रही है और दोनों कपल लग रहे होते हैं। खैर अब हमारा भाई सोचता है मुझे कुछ बोलना चाहिए। अभी वही घिसा पीटा सा डायलॉग मारता है आज का मौसम काफ़ी अच्छा है और रिप्लाई में रेडिसा कहती है हाँ काफ़ी अच्छा है, आज की हमारी फोटोज़ काफ़ी ब्राइट आएगी हैं। खैर अब ऐश बोलता है चलो कोई चलते हैं। अभी गेम पार्लर में आते हैं लेकिन वो बंद होता है। फिर ये लोग कैरियोके जाते हैं लेकिन वो भी बंद होता है। फिर ये लोग मांगा कैफे जाते हैं पर वो भी बंद होता है। मतलब बहन जो चूतिया किस्मत है इन दोनों की। खैर रेडिसा बताती है कि उसको हिल्स की वजह से पैरों में दर्द हो रहा है क्योंकि उसने ये हिल्स पहली बार पहनी थी। अब ऐश इसका पैर देखने लगता है और सोचता है कि मैं इतनी देर से इसे घुमा रहा हूँ, इसके पैरों में चोट भी लग गई। ये 3D गर्ल्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। अब रेडिसा ऐश को देख के स्माइल करती है। फिर अगले सीन में दोनों बेंच पे बैठे हुए होते हैं और रेडिसा अपना फ़ोन चला रही होती है और हमारा भाई सोचता है कि मैंने इसका मूड खराब कर दिया। अब तभी रेडिसा इसको अपने साथ एपिसोड देखने को बोलती है जो कि इन्होंने रात मिस कर दिया था और हमारा भाई भी चिल्ला के हाँ बोलता है, जिससे रोड पे चलते हुए लोग इसको पागल समझते हैं। अब एपिसोड देखने के बाद हमारा भाई बोलता है मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरी चिंता नहीं करी और अब हम इस बेंच पे एनीमे देख रहे हैं। रिप्लाई में कहती है मुझे तेरे साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अभी सोचता है काश हर 3D गर्ल रेडिसा जैसी कूल होती। अभी शर्मा जाता है और खुद को संभालता है। खैर रेडिसा बताती है टाइम हो गया है, इसलिए अगले सीन में ये लोग इवेंट के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन रेडिसा नर्वस हो रही होती है। फिर लोग भी पहुंच जाते हैं लेकिन रेडिसा नर्वस हो रही होती है। फिर लोग धीरे धीरे करके यहाँ पे अपना बूथ सेटअप करने लगते हैं। लेकिन रेडिसा बताती है कि वो तो फोटोज को एडिट करने में इतनी ज़्यादा बिजी थी कि ये पोस्टर्स बनाना भूल गई। अब ये सुन के हमारे भाई की झंड हो जाती है। अब आसपास वाले बूथ्स पे कॉस्प्लेयर्स की फोटोज होती है और रेडिसा बोलती है चलो कोई बात नहीं, मैंने डीवीडी पे नाम तो लिख लिया। रिप्लाई में हमारा भाई बोलता है अभी ये तो बहुत ज़्यादा घटिया मार्केटिंग हो जाएगी। फिर खैर अब यहाँ पे एक खूबसूरत कॉस्प्लेयर आती है जिसको देख के रेडिसा उसको हेलो बोलती है और हमारे भाई को पता होता है कि ये लड़की एक लेटेस्ट गेम के कैरेक्टर को कॉस्प्ले कर रही है। अब यहाँ पे इस लड़की का फोटोग्राफर भी होता है जो कि हमारे भाई बहनों को न्यू बताता है। अब ये लड़की पूछती है तू किसको कॉस्प्ले कर रही है। रिप्लाई में बताती है लीलियल को। अभी सुन के लड़की हंसने लगती है और बोलती है वो तो काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया है, क्या वो अभी भी टीवी पे चल रहा है। खैर भी ये लड़की और उसका कैमरामैन हमारे दोनों भाई बहनों पे हंसने लगते हैं और फिर ये कैमरामैन हमारे भाई से पूछता है क्या तू उसका फोटोग्राफर है और ऐश बोलता है हाँ। अब ये ना हमारे भाई को एक अजीब सी स्माइल देके यहाँ से चला जाता है। खैर अब हमारा भाई रेडिसा को अपनी ड्रेस पहनने को बोलता है क्योंकि तभी ये लोग कुछ बेच पाएंगे। लेकिन यहाँ पे रेडिसा की फटने लगती है और ये नर्वस हो जाती है पर हमारा भाई इसको शांत करता है, लेकिन ये फिर भी नर्वस होती है। अब इवेंट स्टार्ट हो जाता है और सबकी बूथ पे भीड़ होने लगती है, लेकिन ये दोनों खाली खड़े होते हैं, इनकी बूथ पे कोई नहीं आता। और इधर ये वाली लड़की अपना सामान बेचने में व्यस्त होती है। फिर इसका फोटोग्राफर इन दोनों की बूथ पे आ जाता है और लीले की फोटो देखने लगता है और फिर ये लड़की भी इनको बताती है कि सबको अपनी फोटोज के बारे में बताओ तो सही, तभी तो लोग तुम्हारे बूथ पे आएंगे। अब ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। फिर कुछ टाइम बाद एक लड़का इनके बूथ पे आता है, लेकिन इसको लीलियल के बारे में कुछ पता ही नहीं होता, जिससे हमारे भाई की झंड हो जाती है और फिर इसको ना जलन होने लगती है, दिल में दर्द होने लगता है कि कोई और लीलियल की फोटोज क्यों देखेगा। पर यही तो रेडिसा का सपना है। अब वो लड़का यहाँ से चला जाता है और हमारा भाई ना चैन की सांस लेता है। फिर यहाँ पे इसका नाम रिवील होता है जो कि है ओकुमुरा, लेकिन ये खुद को ऐशफोर्ड बोलता है जो कि लीलियल का हीरो है और मैं इसको ऐश बोलता हूँ, तो तुम्हें क्लियर हो गया होगा। खैर अब इनके बूथ पे एक और लड़का आ जाता है और पूछता है कोई चड्डी वाली फोटोज है क्या तुम्हारे पास। अब इसके रिप्लाई में ऐश बोलता है अब यहाँ कोई सेक्सी फोटोज नहीं है। अब इस लड़की को ना फोटोज बहुत ज़्यादा महंगी लगती है, जिससे चला जाता है। फिर ऐश बोलता है तू अपनी वो सेक्सी फोटोज क्यों नहीं बेच रही। रिप्लाई में बताती है कि ये अभी भी अंडर 18 है, इसलिए वो फोटोज नहीं सेल करेगी और वो सिर्फ इसने अपने लिए खिंचवाई थी। अभी सुन के ऐश को ना अच्छा लगता है और इन्हें शर्माने लगता है और सोचता है मैं इसकी बॉयफ्रेंड की तरह हरकतें क्यों कर रहा हूँ। खैर अब हमारी प्यारी सी रेडिसा निराश होकर घर जा रही होती है और ये कैमरामैन ऐश की ओर खिलसाता है ये बोल के ओहो इतनी जल्दी जा रहे हो। खैर अब ऐश
रेडिसा का चेहरा देख के इसको जोश में ले आता है और शर्माते हुए चिल्ला के बोलता है, तू लिलियल के कपड़ों में बहुत अच्छी लगती है और मैं किसी को भी लिलियल के कपड़ों में नहीं देख सकता, लेकिन तू अलग है। अब इसको सुन के ये शर्मा जाती है और बोलती है, पर बाकी लोग मुझसे बेहतर है। अब ऐश चिल्ला के बोलता है, तेरी लिलियल पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत लिलियल आती है और बोलती है, पर बाकी लोग मुझसे बेहतर है। अब ऐश चिल्ला के बोलता है, तेरी लिलियल पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत लिलियल है। अभी बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और सब लोग देखने लगते हैं और फिर हमारा भाई इसका हाथ पकड़ के चेंज करने लेके जाता है और बोलता है, जल्दी दिखा दे अपना जलवा। अब ऐश बाहर वेट करता है, तब इसको कुछ लड़के मिल जाते हैं जो कि लिलियल को क्यूट बोलते हैं, पर ऐश इनको पीछे हटने को बोलता है। फिर ये बताता है, अबे डर मत, हम लड़कियां हैं। अब इधर ना अंदर बहुत सारी लड़कियां होती है, जिससे रेडिसा को थोड़ी शर्म आ रही होती है, लेकिन हिम्मत करके हिम्मत करके आगे बढ़ती है। और तब इसको क्या याद आता है कि ये अपना विग कैप लाना ही भूल गई, जिससे ये लिलियल की विग नहीं लगा सकती और इसलिए लिलियल नहीं बन पाएगी। खैर अब इसका दिल ना टूट जाता है, लेकिन तब यहाँ पे एक लड़की आती है और इसको अपना विग कैप दे देती है और बोलती है, मैं अपने पास हमेशा एक्स्ट्रा रखती हूँ। अब धीरे धीरे यहाँ पे ना बहुत सारी लड़कियाँ आ जाती है और बोलती है, अगर कुछ भी दिक्कत हो तो हमें बता देना, हमारे पास एक्स्ट्रा सामान पड़ा रहता है। अब रेडिसा को यहाँ पे एक और लड़की दिखती है, जिससे अपने सबसे पहले इवेंट में मिली थी। खैर अभी रेडी हो जाती है, जिसको देख के सारी लड़कियाँ पागल हो जाती है। तब यहाँ पे एक लड़का जाता है, जिसको देख के रेडिसा डर जाती है, पर ये बताता है, अरे मैं लड़की हूँ और हाँ बाहर वो लड़का तुम्हारी चिंता कर रहा है। अभी शर्मा जाती है। फिर ये कैमरामैन ऐश की फिर से गिलसा रहा होता है और ये बोलता है, मेरी बंदी ज़्यादा मस्त है। अब इतना में यहाँ पे परी की एंट्री होती है, जिसको देख के सारे लोगों के होश उड़ जाते हैं, मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। अब इस कैमरामैन को भी झटका लग जाता है और सब लोग लिलियल के बारे में बात कर रहे होते हैं कि ये कौन है। अब ऐश बोलता है, तो फोटोज कैसे खिंचवानी है? रिप्लाई में बोलती है, तू शुरू कर, बाकी सब अपने आप स्टार्ट कर देंगे। खैर अब जैसे ये पीछे मुड़ती है ना, तो बहुत सारी लड़की इसको घेर लेते हैं और अपना भाई भीड़ से बाहर हो जाता है। फिर ये वाली लड़की कैमरामैन को लिलियल की फोटो खींचने बोलती है, लेकिन ये बोलता है, मैं आपको धोखा नहीं दे सकता। अब इसको लात मारती है और बोलती है, चल बे जाके खींच फोटोज। अब रेडिसा को बहुत सारी लड़की घेर लेते हैं और बेचारा हमारा भाई कूद कूद के छलांग मार के देख रहा होता है। फिर ये कैमरामैन सबको बताता है, लिलियल का फर्स्ट टाइम है तो प्यार से रहो और चलो जगह बनाओ, फोटो खींचने वाली है। अब ऐश इसको थैंक्स बोलता है, लेकिन इस साले ने जगह तो अपने लिए बनाई थी। खैर अब सब फोटोज खींचना स्टार्ट करते हैं, लेकिन लिलियल इनको झुक के प्रणाम कर रही होती है। फिर ऐश सोचता है, अबे कम से कम पोज तो मार। अभी पोज देना शुरू करती है और लोग पागल हो जाते हैं और लिलियल की बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं। तभी इसका पैर फिसल जाता है और इसकी चड्डी सबको दिख जाती है, जिसको सारे लड़के देखते रह जाते हैं। फिर हमारा भाई अंदर अंदर सोचता है, अरे यार ये इसका फर्स्ट टाइम तो है। खैर अब सब लिलियल के बारे में बात करने लगता है और कैमरामैन को लिलियल कुछ ज़्यादा ही पसंद आ जाती है और ये बोलता है, ये बिल्कुल मांगा और मूवीज़ वाले पोज दे रही है, इसका मतलब ये लिलियल की बहुत बड़ी फ़ैन है। खैर अभी लड़की कैमरामैन का नाम लेती है और बोलती है, ओगिनो क्या कहना है? और ये बताता है, ये आपकी जितनी खूबसूरत नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पे झूठ बोल रहा था। अब सारे लड़के आपस में बात करने लगते हैं कि ऐसा लग रहा है कॉस्प्ले नहीं कर रही, बल्कि ऐसा लग रहा है कि लिलियल खुद ब खुद मांगा के पन्नों से निकल के सामने प्रकट हो गई हो। अब हमारी प्यारी सी रेडिसा इन सब का प्यार देख के अपने पास्ट के बारे में सोचने लगती है, जहाँ पे उसकी मम्मी ने उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया था और उसके सपनों को नहीं समझा था। लेकिन हमारे भाई ने इसको बताया कि तू कर सकती है और एक ओटाकू कभी भी दूसरे ओटाकू को जज नहीं करता। इसलिए अब लास्ट पोज ये हमारे भाई के लिए मारती है, जिससे सारे लड़के पिघल जाते हैं और फिर इवेंट खत्म हो जाता है और लॉन्डो के दिमाग में अभी भी सिर्फ लिलियल घूम रही होती है। अब सबके जाने के बाद हमारे भाई का नंबर आता है और वह फोटो खींचना स्टार्ट करता है, लेकिन रेडिसा को हंसी आ जाती है क्योंकि वो कैरेक्टर में नहीं होती, इसलिए फोटो को डिलीट करने को बोलती है। लेकिन हमारा भाई फोटो को रख लेता है क्योंकि इसमें लिलियल नहीं रेडिसा होती है। खैर अब शाम के 5 बज जाते हैं और रेडिसा चेंज करने जा रही होती है, लेकिन सारे लॉन्डे इसको घेर लेते हैं और इसका नंबर, सोशल आईडी वगैरह मांगने लगता है। लेकिन ये चेंज करने चली जाती है और लॉन्डे बोलते हैं, अबे इंस्टाग्राम तो दे देती, कौन थी यार ये लड़की। खैर अब इसको अंदर भी बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है और सब इसके साथ सेल्फी लेने लगते हैं और ये 3 लड़कियां भी इधर होती है जो कि लीला के साथ सेल्फी लेती है। फिर सब अपनी बात शेयर करने लगते हैं कि वो कैसे कैसे कॉस्प्ले करते हैं, काफ़ी उन्हें दिक्कत आती है, लेकिन सब हो जाता है। खैर अब एक लड़की बताती है कि मैंने एक बार अपनी विग बाथरूम में रख दी थी, जिससे मेरा भाई डर गया था। एक बताती है मेरे घर पे लड़कों वाली जैकेट्स है और मेरी मम्मी को लगता है कि मेरे ब्रेकअप्स हो रहे हैं, लेकिन तू बहुत ज़्यादा प्यारी है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुझे कोई दिक्कत होगी। लेकिन अब रेडिसा बताती है, नहीं मेरे साथ भी प्रॉब्लम्स है, जैसे मैं छोटी सी हूँ, मेरे गुब्बारे बड़े हैं, कई बार मैं अपने पसंद के कपड़े नहीं पहन पाती और मैं बहुत सारे कॉस्प्ले करना चाहती हूँ लेकिन मोटी लगती हूँ, मैं भी कुछ सेक्सी से कपड़े पहनना चाहती हूँ। अब ये लड़की बोलती है, ले कोई बात नहीं। अब रेडिसा बताती है, मैंने कपड़े पहनने के लिए एक मॉडल की हेल्प ली थी। अब सब सोचते हैं तू वैसे पहले क्या पहनती थी। अब ये एक फोटो दिखाती है जिसमें एक कार्टून लग रही होती है, मतलब यार क्या पहन रखा है इसने, ये बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। खैर रेडिसा को याद आता है कि उसको एल्फ की चड्डी भी वापस करनी है, लेकिन वो तो यहाँ से बहुत पहले निकल चुकी है, इसलिए ये भी अब जाने लगती है और सबको थैंक्स बोलती है और सारी लड़कियाँ इसको समर कॉमिक कैट में इनवाइट कर देती है, मतलब दूसरे इवेंट में। अब ये यहाँ से चली आती है। फिर लड़कियाँ बोलती है पता नहीं वापस कब मिलेगी। खैर अभी अपना बैग लेके स्टेशन पे पहुंच जाती है, जहाँ पे हमारा भाई इसका वेट कर रहा होता है। फिर रेडिसा उस एल्फ वाली लड़की को ढूंढने लगती है और चिल्ला के बोलती है, ओए एल्फ वाली लेडी कहाँ हो आप?
अब आसपास की औरतें पूछती है तुम किसी को ढूंढ रही हो क्या, और एलिसा बताती है हाँ वो एल्फ है और उसके कान भी बड़े हैं। अभी औरतें भी चिल्लाने लगती है अरे कोई एल्फ वाली लड़की है क्या यहाँ पे, है तो जवाब दो। अब इस बकचोदी को हमारा भाई देख रहा होता है। फिर वो एल्फ वाली लेडी यहाँ पे आ जाती है और बोलती है मैं हूँ एल्फ वाली लेडी। अब एलिसा को देख के बोलने लगती है लेकिन इसको चुप करा देती है वरना इसको कोई पहचान लेगा। अब एलिसा इस लेडी को उसकी चड्डी वापस कर देती है और ये लेडी बोलती है अरे इसको तो तू ही रख लेती है, और ये फर्स्ट टाइम है ना, हो जाता है कभी कभी ऐसा। अब एलिसा पूछती है आपकी वो साथी मायूरा कहाँ है। रिप्लाई में वो बताती है कि वो अब से कॉस्प्ले नहीं करेगी क्योंकि वो अपने रिकॉर्ड्स को साफ कर रही है। अब हमारा भाई बोलता है मतलब क्रिमिनल रिकॉर्ड्स। अब देखो एलिसा मायूरा से अपने पहले इवेंट में मिल चुकी है। ओके खैर अब अगले सीन में दोनों ट्रेन में होते हैं और मायूरा के बारे में सोच के एलिसा उदास होती है। मायूरा के बारे में सोच के एलिसा उदास होती है, लेकिन हमारा भाई सोचता है मुझे किसी तरह इसका मूड अच्छा करना होगा। अब इतने में एलिसा हमारे भाई को बताती है कि वो अगले इवेंट में भी जाना चाहती है और अगर आज ऐश नहीं होता तो कुछ नहीं होता। अब ऐश बोलता है पर सारी मेहनत तूने करी है, लेकिन अब इसके रिप्लाई में एलिसा बोलती है नहीं ये सब तेरी वजह से हुआ है और मुझे कुछ टाइम से तेरे लिए बहुत अजीब फीलिंग्स महसूस हो रही है। मेरी दिल की धड़कनें बढ़ जाती है जब मैं तेरे साथ होती हूँ, मैं तेरे साथ बहुत ज़्यादा सेफ फील करती हूँ। अब हमारा भाई सोचता है मम्मा मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब ये शर्मा जाती है और बोलती है मैं तुझे कुछ कहना चाहती हूँ इन फीलिंग्स के बारे में कि मैं कैसे महसूस करती हूँ और मुझे लगता है कि ये प्यार है। अब ऐश को झटका लग जाता है, लेकिन तभी पता है क्या बोलती है मैं तुझे बहुत पसंद करती हूँ क्योंकि तू मेरा फोटोग्राफर है। बेइज्जती। अब इसको सुनने के बाद ना हमारे भाई की झंड हो जाती है और ये सोचता है अरे हाँ मैं भी इसके लिए कुछ फील नहीं करता है, मैं तो बस इसकी इज्जत करता हूँ, ये कोई प्यार नहीं है। अब एलिसा सोचती है मैं बस इसकी इज्जत करती हूँ क्योंकि ये मेरा पार्टनर है, ये कोई प्यार नहीं है। अब दोनों हंसने लगते हैं। खैर अब अगले दिन मिकारिन ऐश और एलिसा के बारे में सोच रही होती है कि वो लोग कल कुछ ज्यादा करीब तो नहीं आ गए थे, इसलिए मुझे जल्दी करना होगा। अभी क्लब रूम में जाती है जहाँ पे एलिसा चेंज कर रही होती है और इसको देख के बोलती है मुझे अपने कपड़े देने के लिए थैंक्स मिकारिन। अब इसके रिप्लाई में बोलती है अबे अभी तो कुछ पहन ले पहले, और हाँ कल कुछ ज्यादा रोमांटिक तो नहीं हुआ था। अब एलिसा बताती है हमने बहुत ज्यादा मजे किए थे, लेकिन जैसा तूने मुझसे पूछा था कि मैं ऐश को पसंद करती हूँ, और हाँ मैं उसको पसंद करती हूँ क्योंकि वो मेरा फोटोग्राफर और पार्टनर है। अभी अंदर अंदर सोचती है कि एलिसा एक नंबर की बेवकूफ़ है, इसलिए इसके पास अभी भी टाइम है ऐश को पटाने का। खैर अब हमारा भाई सेकंड ईयर का एग्जाम देने जा रखा होता है, तभी स्पीकर से आवाज़ आती है एलिसा आमन हो जल्दी क्लास में आओ। अब इसको सुन के यहाँ से भाग जाती है और मिकारिन को इसका सामान का ध्यान रखने को बोलती है। अभी हॉल में भक्ति भक्ति जारी होती है और बोलती है मेरी क्लास इतनी ज़्यादा दूर क्यों है। अभी भागती भागती एक खूबसूरत टीचर से टकरा जाती है, फिर उसको सॉरी बोल के ऊपर चली जाती है और सोचती है ये टीचर तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। अब इधर हमारा भाई रूम में आ जाता है और क्या देखता है कि इसके सामने मिकारिन खड़ी है लीलियल के कपड़ों में, जिसको बहुत ज़्यादा शर्म आ जाती है और ये बोलती है मैं बस ये पहन के देखना चाह रही थी कि कैसी लगती है। अब ऐश को शर्म आ जाती है और ये बोलता है सही है सही है। अब इसको सुन के मिकारिन की कैसी लगती है। अब ऐश को शर्म आ जाती है और ये बोलता है सही है सही है। अब इसको सुन के मिकारिन सोचती है मतलब ये एलिसा को पसंद नहीं करता है, ये सिर्फ लीलियल को पसंद करता है, इसका मतलब मेरे पास अब भी चांस है। खैर अभी इसको गले लगा लेती है जिससे हमारे भाई को बहुत जोर का झटका लग जाता है, शर्म आ जाती है, बदन कांप जाता है। फिर मिकारिन बोलती है ऐशफोर्ड आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, मुझे कहीं भी छू सकते हो। अब हमारा भाई पूरा लाल हो जाता है और बोलता है नहीं मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि लिलियन मेरी तरह औरों की भी वाइफ है, इसलिए मैं लाइन को क्रॉस नहीं करूंगा। अब मिकारिन सोचती है मुझे अच्छा लगा कि ये कितना जेंटलमैन है, पर काश ये मेरे लिए कुछ फील कर पाता। खैर अब इतना में यहाँ पे एलिसा जाती है और इनको साथ देख लेती है, जिससे दोनों डर जाते हैं और बोलते हैं जैसा तू समझ रही है वैसा कुछ नहीं है। अब एलिसा की तरफ आती है और अपना हाथ उठा के ऐश को साइड कर देती है और मिकारिन को देख के पागल हो जाती है और बोलती है मिकारिन शाक साथ मेरे सामने तू बहुत अच्छी लग रही है। रिप्लाई में मिकारिन बोलती है चल बे मेरा मजाक मत उड़ा। अब एलिसा बोलती है नहीं तुम जो मर्जी वो कॉस्प्ले कर सकते हो। अब ऐश भी एलिसा की बात से सहमत होता है, जिसको देख के मिकारिन शर्मा जाती है और बोलती है देवता जी प्रणाम। खैर तभी एलिसा इसकी चड्डी देखने लगती है, जिसको देख के चिल्ला देती है और बोलती है साला मैं आज के बाद ये कभी भी पहनने नहीं वाली। अब अगले सीन में हमारा भाई स्टेशन पे होता है जो कि ओगिनो से फोटोग्राफी के बारे में और सीखने आया है। अब ये लोग एक जैपनीज ट्रेडिशनल रूम में आ जाते हैं जहाँ पे लड़की नेम मागिनो भी होती है। अब ओगिनो फोटोज खींचना स्टार्ट करता है और हमारे भाई को काफ़ी कुछ सिखाता है, जैसे फोटोज खींचने के लिए टाइमिंग और फोकस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दोनों बहुत सी फोटो खींचते हैं और ऐश भी अच्छा कर रहा होता है। फिर मागिनो फोटोज चेक करती है और इसको भी अच्छी लगती है। फिर ये ऐश को थोड़ी सेक्सी सी फोटोज खींचने को बोलती है, जिससे हमारे भाई को शर्म आ जाती है। खैर अब मागिनो एक सेक्सी से पोज देती है, जिसको देख के ऐश को शर्म आ जाती है और ओगिनो पूछता है क्या हुआ। फिर ये बताता है कि मुझे ऐसी फोटोज खींचने में थोड़ा अजीब लगता है। रिप्लाई में बताता है कोई बात नहीं, और जब हम कॉस्प्लेट्स को देखते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है। अब मागिनो पूछती है तू वैसे लिलियल को पसंद करता है क्या। अब इसको शर्म आ जाती है और ये बोलता है नहीं 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 ऐसी तो कोई बात नहीं है। अब मागिनो बोलती है अगर दिल में कुछ है तो बोल दे, तभी तू लोगों से बात कर पाएगा और उनके साथ रिश्ता बना पाएगा। अभी माफ़ी मांगता है और बोलता है मैं आपसे पहली बार ही मिला हूँ, और इतने में मागिनो उसकी कमर में थप्पड़ मारने लगती है और बोलती है अरे हम इवेंट में मिले थे, जिसका मतलब हम दोस्त हैं। अब ओगिनो लिलियल को इवेंट में लाने के लिए हमारे भाई को थैंक्स बोलता है और बताता है कि फोटोग्राफर अगले का ही वेट करते हैं, जैसे कॉस्प्ले की 4 रानियाँ।
सबसे पहली सुंदर और बड़ी हाइट की, जो कि हर कैरेक्टर में 4 चांद लगा देती है, एरिका। दूसरी, जो कि अपने कपड़ों और मेकअप के लिए जानी जाती है, नागोमी। तीसरी, टाइट कपड़ों वाली अल्ट्रा वायरल स्टार, योकी। और चौथी और फाइनल, लेजेंडरी गॉडेस, जिसकी बॉडी परफेक्ट है हर कैरेक्टर के लिए, मायूरा। और ये चारों जानी जाती है कॉस्प्ले की रानियों के नाम से। अब ऐश बोलता है, लेकिन मायूरा तो रिटायर हो चुकी है। रिप्लाई में बताता है, हाँ, पर सब लोग चाहते हैं कि कोई उसकी जगह ले, उसकी लेगेसी को आगे बढ़ाए, और मुझे लगता है कि लीलर इसके लिए सही है। लेकिन मैं भी लेडी मागिनो को सबसे बेस्ट बनाना चाहता हूँ। अभी हंसती हुई बोलती है, अरे नहीं, मुझे इतना बेस्ट नहीं बनना, लेकिन अगर तू मुझे बेस्ट बनाना चाहता है तो फिर मैं भी तैयार हूँ। अब इसको सुन के हमारा भाई भी सोचता है कि फोटोग्राफर और कॉस्प्लेयर मिलकर काम करते हैं, इसलिए अभी रेडिसा के लिए पूरी मेहनत करेगा। अब दोनों हमारे भाई को ना अगले इवेंट में इन्वाइट कर देते हैं। फिर अगले दिन हम स्कूल में देखते हैं, जहाँ पे हमारा भाई रेडिसा के लिए लीलर की फोटोज लाया है, जिसमें बहुत सारी पोज है, जिससे रेडिसा को काफी हेल्प होगी। अब फोटोज में ना सेक्सी पोज होते हैं, जिसमें हमारा भाई रेडिसा को इमेजिन करने लगता है और सोचता है, अरे ये गंदे गंदे ख्याल क्यों आ रहे हैं। खैर रेडिसा पोज में फोटो खिंचवाने लगती है, जो कि लिलियल को बचाने वाला सीन होता है, और हमारा भाई इसकी बहुत सारी फोटोज खींचता है और ये देख के बताती है कि बहुत अच्छी है। रिप्लाई में ऐश बताता है कि वो ओगेनो के पास लेसन लेने गया था। अब रेडिसा बोलती है, तूने मेरे लिए क्या? और ऐश बोलता है, हमें साथ काम करना होगा और मुझे भी मेहनत करनी होगी। अब रेडिसा बोलती है, मैं भी बहुत मेहनत करूंगी, लेकिन मेरा मकसद मायरो की जगह लेना नहीं है। अभी बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है और ऐश को हर चीज़ के लिए थैंक्स बोलती है। तभी दरवाजे पे कोई आ जाता है और लिलियल छुप जाती है। अब क्लब बंद करने आई है, क्योंकि मांगा क्लब में 3 साल से कुछ नहीं हुआ, तो इसलिए वो क्लब क्वालिफाई नहीं कर पाया और ये रूम भी ऐश के हाथ से चला जाएगा। अब इसको सुन के हमारी रेडिसा सैड हो जाती है और इसी के साथ 2.5D सेडक्शन का पार्ट 1 यहाँ पे एंड हो जाता है। अब अगर वीडियो पसंद आई हो तो जो मर्जी कर दो। और ये एनीमे अभी भी चल रही है, इसके अंदर 24 एपिसोड्स आएंगे, यानी कि 6 एपिसोड्स के 4 पार्ट आएंगे। लेकिन पार्ट 2 तभी आएगा अगर तुम लोग इस वाले पार्ट को अच्छा सपोर्ट दिखाओगे। और भाई तुम लोगों ने जो पिछली वीडियो पे लिटरली इतना घटिया सपोर्ट दिखाया था ना, मतलब मेरा दिमाग खराब हो गया था। साला 1 हफ्ते तक वीडियो बनाओ और फिर ऐसे व्यूज आते हैं, भाई मेरा मत्था घूम